नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण। आप हाय हो कि आप सब स्वस्थ नहीं होंगे, यानी बिल्कुल हैप्पी नेशन होंगे। आज जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। तो आप सब सीखने के लिए कृपया ऑलरेडी यानी रेडी हो जाइए। ठेठी शब्द में हमारी ठेठिया भाषा में कहा जाता, जत्ते खाइबो ओत्ते पेबो। तो यही खाते से उतना खाना भी नहीं है, उतना पिलाना भी है। तो आज जो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम जानेंगे क्या। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखो हमारे केमिस्ट्री में दो चीज होती है। नंबर एक जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसा चीज है जरा बिना जे छै ने केमिस्ट्री अधूरा भए जेतै। तो एकरा लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना नहीं, समझना बहुत जरूरत है पार्टनर। तो पार्टनर, समझने के लिए सबसे पहले किन किन बातों पर ज्ञात करना चाहिए, इनके बारे में सबसे पहले हम आपको एक सूत्र आपको देते हैं। तो इसके लिए आपको देखते हैं कि हम सबका जो कक्षाएं होती है, 8 कक्षाएं होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितनी कक्षाएं होती है? 8। तो इस जगह हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 7 8। तो 8 कक्षाएं होती है। अब 8 कक्षाएं में ये कक्षा है, मान लेते हैं कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितनी कक्षा बोले तो 8। तो 8 कक्षाएं होती है। तो 8 कक्षाएं में क्या क्या मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ देखो 8 कक्षा में क्या लिखना है। इसमें जो मेन टॉपिक आपको बताते हैं, इसमें 4 गो होता है चोर। तो चारों चोरवा का नाम है SPDF। क्या नाम है? SPDF। क्या है? SPDF। SPDF का जो चोर है, इस चोर में 2 रुपया चोरी का, कितना रुपया चोराया है? 2 रुपया। ये चोराया है 6 रुपया। तो 6 2 8 रुपया पहले खटोल दिया। और ये डी महाराज है, इसने क्या चोर, ये 10 टका चोरा दिया और ये 14 टका चोरा दिया। कितना टोटल मिला के कितना ये टोटल चोरा दिया? तो 10 24। तो ये टोटल कितना चोरा दिया? तो 10 10 14 14 6 20 2 22। टोटल कितने रुपया चोराया है? 22 टका चोराया गया। ये चारों चोर मिलकर कितनी चोराया है? 22 टका। अब 22 टका सर्वा चोराया है, तो इसके बारे में आपको किस तरीका से चोर का अंक लिखेंगे ये देखते हैं। तो चोर का अंक लिखने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 3 4 5 6 6 तक, 6 के बाद 6 अंक के 2 अंक को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। जैसे 7 का घटाएं 1 पर से 6 के बाद 7 अंक आ सकता है। क्यों? क्योंकि 7 में 2 को घटाने के बाद फिर इसमें 2 को घटाएंगे। क्या है? 2 को घटाने के बाद यहाँ लिखना है 3 4 5 6। यहाँ क्या लिखना है? 6। तो हल्का जो है 7 महाराज को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 8। तो यहाँ 6 तक के बाद अब इसमें मात्र 2 एगो लिखना है। एक लिखना है 4, एगो लिखना है 5। तो आप देखते हैं कि ये जो हम कॉन्टेक्स्ट लिखे, तो हम पहले हम बताए दे कि एस वाले चोरवा कहम है। ये जो हम थे एस वाले चोरवा, जैसे S2 S2 S2। तो एस वाले में जितने भी है पहले हम लिख देंगे कि एस वाला चोरवा को पूरा हम लिख दिए। अब है पी वाला चोरवा। पी पे कितना पावर है? 6। तो यहाँ पी पे पावर सगले में क्या लिख देंगे? 6। बहुत आसान तरीका से 6। अब देखते हैं 3 4 5। तो इस डी वाले फॉर्म में आता है। तो डी वाले फॉर्म में जिससे आएंगे तो यहाँ D10 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 D10। तो यहाँ सब चोर लिखेंगे। एक 2 को चोर बचा है एफ वाला। तो एफ वाला 14, एफ वाला 14। तो 14 14 लिखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 चीज अनुभव स्पेशल होती है। पहला होता है क्या? एगो सुसराग होता है दरम्मा,
एक होता है द्रव्यमान, एक होता है परमाणु। तो मेन टॉपिक होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने से हमको पहले की जानना है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या से पहले इसको सपवा के चार को हम चलाते हैं। तो सपवा को चार को चलाने के लिए इसको इस तरीका से ऐसे तीर खींच लेंगे, इसको भी ऐसे इस तरीका से खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीका से हम लिखने हैं। तो इसको लिखने के लिए इसको ऐसे तरीका से कर सकते हैं। तो आप देखो इसको ऐसे घुमाएंगे, आप ऐसे घुमाएंगे, इसके बाद ऐसे घुमाएंगे, इसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद लास्ट छोर यहाँ है। तो इसमें क्या करना है, तो ऐसे कट गया। अब कटने के बाद क्या क्या हमको सीखना है ये समझते हैं। तो यहाँ देखो इस सब को हम क्या के एक सफवा के चार में कटा दिया, और लास्ट कटा है क्या F5 F14 में पावर लिखा है, F में पावर 14। तो आप यहाँ क्या समझना है सही ध्यान देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए हम इसको एक रफ किया जा कर सकते हैं, एक सैंपल। तो सैंपल पॉइंट को लिखने के लिए आप यहाँ को इस तरीका से आप देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या, तो जैसे यहाँ लिखना है एक रफ क्रिया यहाँ लेते हैं। तो रफ क्रिया में लिख सकते हैं खाली रिक सके छिए आपने क्या S2। ये क्या हो गया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल दे S2। तो यहाँ कोमा नहीं दीजिएगा, कोई निकल नहीं। इसके घुमा क्या है 2S। तो 2S के बाद क्या घुमा है, उसके बाद लिखा है, उसके बाद यहाँ क्या है, उसके बाद 2p6 2p के पास क्या हो गया 3s2 के बाद क्या हो गया, घूमने के बाद क्या हो गया 4s2। उसके बाद यहाँ क्या घुमा है 3p6। अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद ध्यान देना है आपको, चलिए आप देखना है कि हमने एक कॉन्टेस्ट लिया। तो इस टोटल को हमने जैसे जोड़ा तो 120 निकला। कितना निकला 120। अगर आप शॉर्ट टाइम इसको ना लिख कर एक लाइन लिख कर खाए इतना तो आप लिख सकते हैं। तो अपने कॉपी में तो इतना खाए आध हो जाएगा, मतलब आध समझ गए। क्योंकि यार देखो समझना आसान है। देखो 6 4 10 होता है, जैसे 2 दूनी 4 और 4 6 10। इसका जो है सबसे पहला जो चीज है वो हम समझते हैं। तो इसका जो है ऊपर का चौरवा का मान होता है, नीचे का चौरवा का नहीं मान होता है। जैसे कि 2, तो 2 का ये आप समझते हैं कि इसका मान होता है, नहीं, ये है एक आंतरिक। तो ये जो है S के पावर जो 2 लगा है, 2 जो लगा है, इसका मान होता है ये सब 6 10 और 14। ये तो एक अंक हम क्या है ये दर्शाने के। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस चारों चौबा को ज्ञात होना होगा। जैसे S पे पावर 2 है, P पे पावर 6 है, और D पे पावर 10 है, F पे पावर 14 है। पर इसको जानने से ये हमको एक क्रम में 8 कक्षा के लेनी पड़ेगी। कितने कक्षा के बाबू 8 कक्षा। 8 को कक्षा 8 को चौरवा जैसे लेते हैं, तो 8 चौरवा में जितने भी टीम होता है, इसका टीम वर्क जितने भी होता है ये फॉर्म होता है। तो टीम वर्क में S2 2p6। देखो इतना दूर से इतना दूर 10, फिर इतना दूर के 10 दूनी 20, 20 1 30, इसके बाद यहाँ 40 50 60, इसी तरीका से क्रम में 120 इसका अगर कुल जोड़ाते हैं तो 120 होता है। आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे बाबू मूसा निकाल दें। तो बाबू मूसा निकालने से पहले यहाँ देखते हैं हम क्या कहते हैं द्रव्यमान और परमाणु। तो परमाणु के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे H, तो H की परमाणु संख्या बाबू मूसा कितना होता है हाइड्रोजन। इसको क्या कहता है H की संकेत जो इसको कहता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है 1, और 1 के परमाणु संख्या जितना भी मंथन किया जाए तो 1 के होता है। क्या होता है 1। अब उसके बाद है हीलियम। हीलियम का मतलब होता है हीरो।
हीलियम का मतलब होता है 2, इसका परमाणु संख्या कितना है 2, तो 2 दूनी 4, यानी 2 के इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे द्रव्यमान में। तो इसके बाद क्या है लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या क्या है 3, 3 दूनी 6 होता है। बाबू मूसा कितना होता है 6। उसके बाद है ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब क्या होता है 4, 4 के बाद क्या होता है 4 दूनी यानी 4 दूनी 8। तो इसके बाद बेरियम, उसके बाद बोरोन, बोरोन के परमाणु संख्या क्या होता है 10, 10 दूनी 10। उसके बाद कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है 6, कार्बन में कितनी परमाणु संख्या बाबूसा 6, तो 6 दूनी 12, तो कितना, तो 6 दूनी 12 यानी 6 भोजी बराबर 12 को देगा। तो इसी बराबर नियोन का मतलब क्या होता है, नियोन, नियोन बाबूसा क्या होता है, नियोन के मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है 7, 7 के मतलब 14। अब ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है 6, तो 6 यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है क्या 8 है, 8 बाबा 16, 8 बाबा 16। उसके बाद है फ्लोएम, फ्लोएम की परमाणु संख्या क्या होता है बाबू मूसा, तो इसका होता है 9, 9 दूनी क्या होता है 18, 9 दूनी क्या होता है 18। अब उसके बाद है नियोन, नियोन का परमाणु संख्या क्या होता है 10, 10 दूनी क्या होता है 20, क्या होता है 20। अब उसके बाद सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होते हैं 11, 11 दूनी 12 यानी 22 यानी 22, तो यानी 12 यानी 22 होता है। और इसका संकेत की बाबू से बात की जाए तो Na का मतलब क्या होता है सोडियम, और उसके बाद Ne का मतलब हो गया नियोन, अब F का मतलब बाबू सा क्या हो गया फ्लोएम, और O से मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन, S से मतलब हो गया नाइट्रोजन, और C से हो गया कार्बन, B से हो गया बोरोन, B से हो गया बेरियम, और Li से लिथियम, H क्या हो हीलियम, और S से मतलब क्या हुआ बाबूसा हाइड्रोजन। आप समझते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक बाबू साहब समझते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, इसके बारे में हम समझते हैं बाबू साहब। तो बाबू मूसा समझने से हम दो चीज को लेते हैं, एक पहला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, तो इसकी परमाणु संख्या बाबू मूसा क्या है 1, तो 1 है, तो यहाँ आपको समझना है कि 1 है तो इसमें कितना परमाणु संख्या चाहिए 1, तो एक परमाणु संख्या लिखने के यहाँ लिखने हैं कि 1, तो एक निकल यानी S पे पावर 1, तो इसकी जो पावर पॉइंट है जो परमाणु संख्या की, इसका मतलब ये तो एक क्या है आवाज वर्गीय, ये क्या आवाज, ये इसका महत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक बात हमेशा आपको हम नोट पर लिखा देते हैं, तो एक बात में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि इसके अंग से मतलब कोई भी अंक जैसे यानी जोड़, जैसे बाद में हम उसको समझा देंगे, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो गया 1, 1 पर पावर S21 होता है, क्या है 1 to S1। तो उसके बाद हम लेते हैं कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है 6, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है 6, तो कार्बन की परमाणु संख्या को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे S1 2, तो उसके बाद क्या करेंगे 2s2, उसके बाद 2s2 करने के बाद 2p, अब 2p में आप समझना क्या है ये समझते हैं, जैसे 100 क्या है 6, तो 6 हम निकालते हैं, अब 6 अगर डालते हैं तो कितना हो गया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 दूनी 4। तो अगर 6p लेते हैं क्या है, तो इसके परमाणु संख्या हम 2p6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू मूसा, तो यहाँ हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ कहा दिया है कि आपके पास जितना चोल में टका है, मतलब कितना चोल में टका है, जैसे कि आपको 6 टका है, 6 टका में अगर मेंजन होता है तो ठीक है, अगर मेंजन नहीं होता है तो दूसरे बेटा मानी दूसरे जो है ना चोरबा से आप ले सकते हो टका, क्योंकि टका में क्या होता है आपस में मंथन कर सकते हैं। तो पहली चोरबा में अगर मेंटन जैसे इसमें घटता है, जैसे 6 में आप क्या घटता है क्या घटता है यानी 2 घटता है, तो 2 क्या करता है इसमें 6 से हम 2 पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2p6। आप देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 6। अगर इससे मॉनिटर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बाबू सा क्या होती है 8, कितनी बाबा होती है, तो 8 बाबा जैसे होती है बाबू सा ध्यान दीजिएगा, 8 जैसे होती है तो 2s देखो 2s1 2s2 2s2, उसके बाद 2p6 यानी इसका जब 2p6 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10,
क्योंकि 10 हो जाएगा। यहाँ परमाणु संख्या हमको कहा दिया है कि आप जो लीजिएगा तो हमको इसमें पूर्णा चाहिए। आप इसमें अंत में अंक जो भी हो, जैसे कि 6 है तो इसमें हमको ये जरूरत नहीं है कि यहाँ मांग रहा है कितना परमाणु संख्या, हमको मांग रहा है 2। कितना मांग रहा है, यानी हमको परमाणु संख्या मांग रहा है 4। तो 6 में हम 2 को घटा सकते हैं, 2 में क्या घटा सकते हैं। जैसे घटबे छिए तो यहाँ क्या लिखे छे, 4 लिखबे, की लिखबे 4। तो यहाँ क्या किए, 2 दूनी 4, 4 दूनी यानी 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया, 8 हो गया परमाणु संख्या। अब ये लेते हैं एक राष्ट्र जो आप सबको चाहते लेते है, इसी में आप लेते हैं किसको, हम लेते हैं सोडियम महाराज को। क्या लेते हैं, सोडियम महाराज में आप ध्यान से समझिएगा। एक लास्ट पॉइंट है सोडियम। तो सोडियम क्या है, Na, इसकी परमाणु संख्या क्या है, 11। क्या है बाबूसा, 11। तो बाबूसा आप 11 परमाणु संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे H2 1 H2 इसको कहते हैं, या हम हिंदी में ठेठी में बात करते हैं S पे पावर 2 है, ठीक है। अब उसके बाद 2 यानी 2 SP, उसके बाद क्या है 2 और 2 पर पावर 2 है यानी 2 पर मल्टीप्लाई है। अब उसके बाद 2 पर पावर क्या होता है 6, 2 पर पावर क्या होता है 6। जैसे कि हम 2 पर पावर H2 पर पावर 2 और 2S पर पावर 6 होता है, समझ लीजिए। तो यहाँ जैसे 2 पर पावर H2 हुआ, 2 पे S पर 2, अब 2 पे पावर 6 होता है, क्या होता है 6। अब यहाँ कहते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10, क्या को पावर 2 दूनी 4 है 6, क्या हो गया 10 परमाणु संख्या हो गया। अब 10 परमाणु संख्या हुआ तो एक परमाणु संख्या जो बेचारा कौनी है वो लेना है, क्योंकि 11 हमको एक परमाणु घटता है ना, तो 6 से तो अधिक हम नहीं ले सकते हैं, और 6 से कम होगा तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 6 से अधिक जो होगा हम की कहेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यानी दूसरे चौरवा से हम लेंगे। तो दूसरा चौरवा से जब लेना है तो यहाँ की है एक बार यहाँ से 2 पे पावर 3S2, बेचारा यहाँ से 3S2, तो 2 है तो एक परमाणु संख्या हमारा एक के जरूरत है, तो एक की करबे 3S2 1 दे के पूरा क्या लेंगे। तो यही पूरा करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप कि आप इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या बहुत सिंपल तरीका से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। राइट, आप कहते हैं ना जिंदगी चाहतों से नहीं बनती है, मुआदों पर क्या रखा है, आने वाला कल जो भी लिखा है सब अच्छे ही लिखा है। धन्यवाद। राधे राधे।